हेलो बच्चों, आज हम आरोह भाग एक पाठ्य पुस्तक में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र रचित घर की याद का अध्ययन करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय देखें तो उनका जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले टिंगरिया गांव में हुआ था। उन्होंने सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोज, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंदम नमम आदि रचनाएं की है। भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का घाली पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए तो उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। हम जो आज कविता करने वाले हैं घर की याद, उसमें घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। यानी कि कवि जेल में है और घर के सदस्य घर में उनको याद कर रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर हो जो, घर खुशी का पूर हो जो। अब यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, यानी आप देखना बारिश की सीजन है, घर के सदस्य अगर हमसे दूर हो तो उनकी याद आती है। तो यहाँ पर कवि जेल में है और जेल में बाहर देखो तो बारिश हो रही है, इसलिए उसे घर की याद आती है। वो क्या बोल रहे हैं कि पानी जैसे जैसे गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर बारिश हुई है, तो प्राण मन गिर रहा है, यानी कि घर की याद मुझे आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, यानी कि जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है वैसे मेरी नज़र के सामने मेरा घर भी दिख रहा है, मुझे घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, यानी कि मैं जेल में हूँ, घर मुझसे दूर है। घर खुशी का पूर है जो, पूर यानी भंडार, जो घर है मेरा वो खुशियों का भंडार है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, यानी हमारे घर में चार भाई है और मायके में बहन आई है, यानी शादी करके बहन गई है, अब मिलने के लिए घर पर आई है। बहन आई बाप के घर, बहन बाप के घर आई, हाय रे परिताप के घर, परिताप यानी कष्ट, यानी कि घर का एक सदस्य जेल में, इसलिए पूरा घर दुखी है। और मायके में बहन आई है यहाँ खुशियाँ मनाने, और यहाँ आके देखा तो कष्ट ही कष्ट है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। अब देखो घर में जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं। सबकी इतने कब जुड़े, अब देखो कोई दुखी होता है ना तो एक साथ हो जाते हैं सभी, ऐसा कब जुड़े थे, ऐसे बोल रहे। चार भाई चार बहनें, वो बोल रहे घर में चार भाई है, चार बहनें हैं। बुझा भाई प्यार बहनें, बुझा यानी कि यहाँ पर कर्मनिष्ठा यानी काम करने वाले, और बलिष्ठ का है। देखो भाई होता है वो बहन की रक्षा के लिए होता है, कर्मनिष्ठ कहलाता है, बलिष्ठ कहलाता है। और यहाँ प्यार बहन बोला है, यानी कि बहन जो होती है वो स्नेह का भंडार होती है। लेखक के चार भाई है, चार बहनें हैं। अब आई उनके माता पिता की बारी। और माँ बिन पढ़ी मेरी, यानी कि मेरी माँ है वो अनपढ़ है, बिन पढ़ी यानी अनपढ़। दुख में वह गढ़ी मेरी,
गड्ढी यानी डूबी हुई। मैं जेल में गया हूँ यानी उसका बेटा एक जेल में गया है, तो माँ तो दुखी ही होने वाली है, दुख में डूबी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब बच्चे जब भी दुखी होते हैं तो माँ की गोद में अगर सिर रखकर थोड़ी देर सो लिया तो उनका दुख दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, स्नेह यानी प्यार का यहाँ तक भी पसारा, पसारा यानी अनुभव, यानी लेखक ऐसा बोल रहे मैं जेल में हूँ ना, तो माँ का जो प्रेम है उसका अनुभव मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, जेल तक कर रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता, यानी पहले भी मैंने कहा माँ अनपढ़ है, उसे खत लिखना नहीं आता। जो कि उसका पत्र पाता, यानी कि अगर माँ को लिखना आता तो वो मुझे खत लिख सकती या फिर मैं उसे खत लिख सकता, लेकिन माँ तो अनपढ़ है इसलिए उसे लिखना नहीं आता और इसलिए मुझे खत नहीं लिख पाती वो। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा यानी कि फैला। मेरे पिताजी है वो है तो बुढ़ापा मीन्स बूढ़े हैं, लेकिन एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो बूढ़े हो गए। जो अभी भी दौड़ जाए, अगर उसको दौड़ने के लिए बोलो तो वो दौड़ जाए। जो अभी भी खिलखिलाए यानी जोर जोर से वो हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, यानी अगर मौत भी आ जाए तो वो हिचकिचाते नहीं है। शेर के आगे न बिचके, बिचके यानी डरना। सामने शेर आ जाए तो भी वो नहीं डरते हैं, बहादुर है। बोल में बादल गरजता है, बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गर्जना कर रहा हो। काम में झंझा लर्झता, झंझा यानी तूफान और लर्झता यानी कि शर्मा जाता, यानी इतना झड़पी काम करते हैं कि तूफान भी शर्मा जाए। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, यानी वो रोज गीता का पाठ करते हैं मेरे पिताजी और सुबह सुबह 260 दंडवत करते, दंड। खूब मुगदर हिला लेते, मुगदर एक साधन का नाम है, वो हाथ से ऊपर और सारी ओर चारों ओर घुमाते हैं, जैसे अखाड़े में कैसे पहलवान कसरत करते हैं वैसे ही मेरे पिताजी मुगदर हिलाते हैं। मूढ़ उनकी मिला लेकर, मूढ़ यानी जहाँ पर हाथ, वो जो साधन होता है जहाँ पर हम पकड़ते हैं उसे बोलते हैं मुगदर, वो मिलाते हैं। इस तरह से वो पूरा चारों ओर घुमाते हैं। जब वो कसरत करके गीता का पाठ करके 200 दंड करके जब नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, यानी कि आँखों में, नैन यानी आँखें, उसमें पानी भराया होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, क्योंकि नीचे जब आए होंगे तब मुझे नहीं देखा होगा, इसलिए मेरी याद में आंसू आ गए होंगे। 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़ी होंगे नज़र उनको पड़ी होंगे, यानी जब मेरे पिताजी नीचे आए होंगे तब 4 भाई 4 बहनें एक साथ खेल रहे होंगे, खड़े होंगे, तो ये सभी पिताजी ने देखा तो 5वें भाई की याद आ गई, इसलिए 5वां भाई मैं जेल में हूँ, ये सोचकर मेरे पिताजी की आंख में आंसू बहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। वो बोले मेरे पिताजी जो अभी तक बूढ़े नहीं लग रहे, वो मेरी याद में रो गए पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। पिताजी कहते थे कि मैं तो सोने पर सुहागा हूँ। पिताजी हमेशा कहते थे कि मेरे 4 बेटे हैं वो तो सोने हैं, स्वर्ण हैं, और ये मेरा 5वां जो बेटा है भवानी, वो तो उन पर सुहागा है।
यानी आपने देखा होगा सोने पर एक परत चढ़ाई जाती है, वो होता है सुहागा, जिसकी वजह से सोना चमकता है। तो मैं पांचवा हूँ, वो सुहागा है, सोना उसकी वजह से ही चमकता है। आज उनके स्वर्ण बेटे, यानी जो चार सामने स्वर्ण बेटे खड़े हैं, लगे होंगे उन्हें हेठे, हेठे में तुच्छ, अब उसे तुच्छ लग रहे हैं, यानी बेकार लग रहे हैं, क्योंकि मैं उनका सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यानी कि मैं जो सुहागा हूँ, उनका खरा बेटा हूँ, आज जेल में बंधा हुआ हूँ, इसलिए दूसरे जो चार बेटे हैं उसे तुच्छ लग रहे हैं। पिताजी को रोते हुए देखकर माँ ने कहा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। यानी आप क्यों रो रहे हो, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? वहाँ भवानी है जेल में, वो बढ़िया है, वहाँ अच्छे से रह रहा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक यानी परंपरा, यानी लेखक के घर से एक एक करके पहले उसके पिताजी, उनके दादा ऐसे लड़त में भाग लिया ही है, आज़ादी की लड़त में, और जेल में गए हैं, ये तो उनकी परंपरा है। इसलिए माताजी बोल रहे हैं पिताजी को कि ये तुम्हारा मन समझ कर गया है, अपनापन समझ कर गया है, ये तो आपकी परंपरा में ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। अगर आपका बेटा भवानी ऐसे लड़त में भाग नहीं लेता, पीछे हट करता, तो मेरी कोख को लजाता। इस तरह हो न कच्चे, कच्चे यानी कमजोर, भवानी को याद करके आप इस तरह कमजोर न हो, रो मत। क्यों? क्योंकि अगर आप रोओगे तो आपको देखकर बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। यानी कि पिताजी ने कहा होगा कि हाय कितना मेरे बेटे ने सहा है, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, यानी कि मैं यहाँ रो नहीं रहा हूँ, कहाँ रो रहा हूँ। धीर में खोता कहाँ हूँ, धीर यानी धैर्य, धैर्य नहीं खो रहा हूँ, हिम्मत है मुझ में। इसलिए भवानी जो कवि है वो कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, यानी हे सजीले सावन बारिश, कि मेरे पुण्य पावन, मेरे पुण्य पावन यानी पवित्र, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यानी कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे सावन तुम खूब बरसो, लेकिन मेरी याद में मेरे घर के सदस्य है वो कभी न बरसे। बरसे यानी उसकी आंखों से आंसू न निकले। पांचवे को वो न तरसे, यानी पांचवा में बेटा उसके लिए वो दुखी न हो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है कि मैं यहाँ जेल में मजे में हूँ, ये बात सच है। बस इतना है कि मैं घर पर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। विरस यानी रसहीन, ये सबसे बड़ा बस है कि मैं घर पर नहीं हूँ, जेल में हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ा विरस भी है। विरस यानी रसहीन है कि मैं घर पर नहीं हूँ। हे सावन, हे बारिश, तुम वहाँ जाके ये कहना और धैर्य देना कि जो आपका बेटा है जेल में, वो वहाँ अच्छे से है, वो वहाँ बैठकर साहित्य लिख रहा है। कहना कि लिख रहा हूँ मैं, कहना कि पढ़ रहा हूँ मैं, यानी कुछ न कुछ काम कर ही रहा हूँ मैं जेल में, अच्छे से रह रहा हूँ। काम करता हूँ ऐसा कहना, नाम करता हूँ ऐसा भी करना। नाम यानी ऐसा काम करूँगा कि आगे जाके देश का और आपका नाम रोशन करूँगा। चाहते हैं लोग कहना,
जेल में मुझे बहुत से लोग चाहते हैं, ऐसा जाके कहना। मत करो कुछ शोक कहना, कि मेरी याद में आप दुखी मत हो, शोक मत करना, ऐसा जाके कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, जेल में मैं मस्त हूँ। काटने में व्यस्त हूँ मैं, काटना यानी सूत काटते हैं। आपको देखा होगा कि गांधी जी जो चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, ऐसा ही काम मैं जेल में कर रहा हूँ। वजन 70 शेर मेरा, मेरा वजन 70 शेर है, यानी कि एक शेर में 933.10 ग्राम्स होते हैं। वैसे मेरा वजन भी 70 शेर है और मैं ढेर सारा भोजन लेता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ, यानी कि मैं जेल में मस्त रहता हूँ और जो भी दुख आता है उसे मैं दूर भगाता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, यानी कि वहाँ जाके हे बादल ऐसा कहना कि मैं वहाँ बढ़िया हूँ, मस्त से रह रहा हूँ। ऐसा कभी मत कहना कि वहाँ पर जो मैं रहता हूँ उसकी वजह से दुखी हूँ और मेरे जो चेहरे पर तेज है वो अभी नहीं रहा, मैं निस्तेज हो गया हूँ, ऐसा जाके कभी मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि हे सावन, तुम जो देख रहे हो वैसा का वैसा जाके मेरे घर पर मत कहना कि मैं रात भर जागता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है और आदमियों से मैं डरता हूँ, उससे दूर भागता हूँ, ऐसा कभी मत कहना, क्योंकि ऐसा कहोगे ना तो वो दुखी हो जाएंगे। कह न देना मौन हूँ मैं, ऐसा भी मत कहना कि मैं किसी से बात नहीं कह रहा। खुद न समझू कौन हूँ मैं, कि मैं अपने आप को भूल गया हूँ, ऐसा भी जाके मत कहना। देखना कुछ बक न देना, हे बादल देखना वहाँ जाके कुछ बक मत देना, सावधानी रखना। उन्हें कोई शक न देना, यानी आपको देखकर उसे शक न हो, ऐसा काम मत करना। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे, यानी कि हे सावन तुम भले बरस लो लेकिन तुम्हें देखकर वो पांचवे को तरसे नहीं, उनकी आंखों से आंसू ना निकले, बस इतना करना हे सावन। यहाँ पर आपकी ये कविता घर की याद समाप्त होती है। धन्यवाद।